नमस्कार मित्रों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप सी टेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि सी टेट के नोटिफिकेशन जो 2023 के हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आपके फार्म आपके 27 अप्रैल से लेके आपके 26 मई के बीच में भरने हैं और आपका ये पेपर आयोजित होगा। आप देखेंगे जुलाई के मिड से जाके आपके अगस्त के मिड तक, यानी 1 महीने के बीच में आपका ये पेपर चलता है कई शिफ्टों में। तो आप देखेंगे कि सी टेट एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए भी आप देखेंगे काफी सारे भाई, काफी सारी महिलाएं परेशान हो जाती है सी टेट की परीक्षा को लेके। उनका बोलना ये होता है कि हमने कई बार सी टेट की परीक्षा को दिया है लेकिन अभी तक एक भी बार क्लियर नहीं हो पाया है। तो सी टेट आप देखेंगे एक पात्रता परीक्षा है, एक एकदम बेसिक जानकारी, बेसिक कंसेप्ट पे आधारित ये परीक्षा है। आप इसके लिए, इस परीक्षा के लिए आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। एकदम अपने सिंपल से रणनीति बनाएंगे, सिंपल सा फंडा रखेंगे तो आप इस परीक्षा को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो वही सारा कुछ इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आप इस परीक्षा को कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो उसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ऐसी रणनीतियाँ हम आपके साथ यहाँ पे साझा करते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सी टेट की, तो आप देखेंगे सी टेट को, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके जुलाई से लेके आपके अगस्त के बीच में आयोजित होगा। 1 महीने की ये परीक्षा होती है, 1 महीने लगातार आपकी चलती रहती है। इसमें अलग अलग शिफ्टों में आपका पेपर होता रहता है। ये 1 महीना इसलिए चलता है कि आप देखेंगे ये पूरे देश में ये परीक्षा आयोजित हो जाती है, पूरे देश की परीक्षा होती है। और आप देखेंगे इसमें फार्म आपके 30 लाख के आसपास में हर समय पड़ते हैं। पिछली बार भी आप देखेंगे 30 लाख फार्म पड़े थे और इस बार भी उम्मीद है कि उतने ही आपको फार्म देखने को मिलेंगे। तो ये है। और उसके बाद अगर इसकी तैयारी की बात की जाए तो आपको तैयारी कहाँ से करना है, तो तैयारी के लिए देखेंगे तो इसका कोई इंडिविजुअली हम ये नहीं कहेंगे कि आप इन्हीं का बुक ले लीजिए, इसी बुक से पढ़िए, इसी नोट से पढ़िए तो आप तैयार कर पाएंगे। आप किसी का भी बुक लीजिए, किसी का भी नोट्स लीजिए, जो भी लीजिए, आप एक बार अच्छे से पढ़ और समझ लीजिए। आप बेसिक कंसेप्ट को बस इसमें क्लियर कर लीजिए। कहने का अर्थात मतलब इसमें यह है कि अगर आप बेसिक जो आपकी जानकारी है, या हिंदी हो या मैथ हो, उसके बाद आपका जो संस्कृत होता है, पर्यावरण होता है, मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान में आपको इसमें बेसिक जानना होता है। और एक बात इसमें और आपको बता दें, आप देखेंगे कि 150 प्रश्नों का ये पेपर होता है जिसमें आपके 50% आपके पेडालॉजी के प्रश्न आते हैं। और पेडालॉजी के प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड सही रहेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी आप उन प्रश्नों को कर पाएंगे। क्योंकि वो आप देखेंगे कंसेप्ट पे आधारित नहीं होते हैं, वो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे आधारित होते हैं। तो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड भी परीक्षा हॉल में अच्छे से रखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। आप साधारण वे में तैयारी करिए। आप निरंतर अगर 1 से 2 महीना 2 घंटा पढ़ लेते हैं डेली, तो इस परीक्षा को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और एक बात इसकी परीक्षा के बारे में आपको बता दें कि परीक्षा आप देखेंगे प्रीवियस वर्षों में जो पेपर हुए हैं उस पे बेस पे ज्यादा आधारित है। अगर और आप ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं, प्रीवियस वर्षों में जितने भी पेपर हुए हैं, उन सारे प्रश्नों को, उन सारे पेपरों को एक बार आप अच्छे से पढ़ और समझ लेंगे, हल कर लेंगे बैठ के, तो आपको अलग से कुछ और तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे आप अच्छे नंबरों से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाएंगे। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप किसी का नोट्स ले लीजिए, थोड़ी सी बुक बेसिक जानकारी ले लीजिए। हिंदी में जैसे आपका बेसिक जो व्याकरण होता है उसको जानकारी कर लीजिए। उसके बाद जो आपका बेसिक जो आप देखेंगे सिलेबस उठा के पहले देख लीजिए, उसमें जो बेसिक बेसिक मेन पॉइंट है उनको जानकारी कर लीजिए। और उसके बाद केवल प्रीवियस वर्षों को आप प्रश्नों को बार बार लगाइए, बार बार लगाइए, जब तक लगाइए जब तक आप पूरा में पूरा, यानी 30 में एक पार्ट में 30 प्रश्नों को सही नहीं कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप 10 से 15-20 प्रीवियस वर्षों के पेपरों को, 10 मॉडल पेपरों को हल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे इस परीक्षा को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि एक पात्रता परीक्षा है। पहले बिहार के लिए उतना महत्वपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि आप देखेंगे बिहार में सी टेट के बेस पे ही आपको नियुक्ति मिल जाती थी। अब आप देखेंगे कि वहां पे भी ये केवल पात्रता परीक्षा रह गया है, तो इसलिए आप इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होंगे। आप अभी से, अगर आपका पेपर सी टेट एक बार भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप अभी से सीरियस होकर उसकी तैयारी कर लीजिए एक बार। और एक बार तैयारी करके इस परीक्षा को निकाल लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा है कि आप इसे बार बार देते रहेंगे तो आप मेंटली रूप से डिस्टर्ब होते जाएंगे। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ के इस परीक्षा को निकाल लीजिए और उसके बाद केवल आप मेन परीक्षा में बैठिए। किसी भी राज्य की अगर वैकेंसी आती है तो उसमें बैठिए।
तो इस प्रकार से है, आप प्रीवियस वर्षों को आप अच्छे से ध्यान दीजिए, किसी का भी नोट्स उठा के एक बार नोट्स को सरसरी निगाहों से एक बार अच्छे से देख और समझ लीजिए। अगर आप प्रीवियस वर्षों में इसकी तैयारी किए हुए हैं तो आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सारा कुछ पता है कि क्या सिलेबस है, कहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। और अगर आप नए अभ्यर्थी हैं, नए छात्र हैं, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी करनी होगी। तो इस प्रकार से मैंने जैसे बताया, आप जानकारी कर लेंगे और प्रीवियस वर्षों को बार बार, प्रीवियस वर्षों में जो आपके पेपर हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को बार बार हल करेंगे, तो उसी के बेस पे ये आपकी परीक्षा होती है, आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो आपको इस वीडियो में यही बताना था, यही रणनीति बतानी थी कि सीटेट की परीक्षा आप पहले ही बार में कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो इन्हीं सब स्टेपों को फॉलो करके आप आसानी से परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, हम ऐसी वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।